Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. As you know that we have completed part 1 of our force and pressure chapter. So let us continue with our part 2, which is begins with here. Pehli is curious to know whether an application of force can only change the speed of an object. तो पहली अभी भी कंफ्यूज है कि सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सिर्फ स्पीड चेंज करती है ऑब्जेक्ट का। तो जैसे कि आपने यहाँ पे बहुत सारे लॉस पढ़े थे ना मोशन के, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर फोर्स के सो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे थोड़े से वो पढ़े थे लॉस, तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पढ़ा था कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, और फिर आपने पढ़ा भी था कि जो आपका नेट फोर्स होता है वो एक्टिंग ऑन इट, जो वो क्या होता है आपके दो डिफरेंट फोर्स। अगर आपका फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन से पुल कर रहा है और आप इस दूसरी डायरेक्शन से पुल कर रहे हैं, तो जो आपका नेट फोर्स होगा वो निकालने के लिए अगर आपका फ्रेंड ज़्यादा धक्का मार रहा है, मतलब आपको दोनों अपोजिट फोर्स का डिफरेंस निकालोगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगी। सपोज़ मान लो कि आपका फ्रेंड ये है, आपका फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। ये वाला ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है, तो इसका डिफरेंस, इसके वाले नंबर से इसके नंबर का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आपको नेट फोर्स पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है उसकी स्ट्रेंथ हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड में। फिर आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, डज इट मीन्स दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो इफ़ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। अगर आपकी हर डायरेक्शन की जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी तो क्या होगा, आपका डिफरेंस नेट वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी, क्योंकि उनका डिफरेंस ज़ीरो आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। जगह ये इसमें आपने एक्टिविटी करी थी जिससे आपको पता चला था कि क्या कहते हैं, जो आपका फोर्स होता है वो आपका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज कर सकती है, जिससे कि आपकी स्पीड जो है वो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पेज में ये भी पढ़ा था कि, तो आपने ये इधर तक आपने ये पढ़ लिया था कि भाई अगर आप लोग जो है अपने कोई भी चीज़ को जब आप थ्रो करोगे ना, तो अगर आप उसे एक बार पुश कर रहे हो और उसके बाद फिर पुश कर रहे हो, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप अपने पाम से एक बार टच कर दिया आपने उस बॉल को, तो क्या हो, उसकी स्पीड लो हो गई, है ना। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो पहली इज क्यूरियस, तो यहाँ पर से पढ़ते हैं एक्टिविटी 8.84 से। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन द लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.3। तो आपको एक बॉल लेनी है, उसको लेवल सरफेस में प्लेस करना है, जैसे कि आपने एक्टिविटी 8.3 में करा था। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग अ पुश, आपको बॉल को पुश करना है ना। प्लेस अ रूलर इन इट्स पार्ट एज शोन इन फिगर 8.8। तो ऐसे करके आपको रूलर प्लेस कर देना है बॉल के किस में, जहाँ पे बॉल गई और वहाँ पे आपने रूलर पुश कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे आपका लिखा है, In doing so, you will apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after strikes a ruler? तो जैसे ही रूलर से वो स्ट्राइक हुई, तो क्या अभी भी बॉल आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो आप देखो, रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू obstruct the moving ball by placing the ruler in such way that it makes the different angles in his parts। तो ऐसे करके आपको रूलर को स्ट्राइक करना है जिससे कि आपको एंगल्स भी मिल जाएं। ठीक है, अलग अलग। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, in each case your observation about this direction of motion of ball after its strike। तो आपको अपने अपने ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए फन एक्टिविटी है। Let us consider some more examples. In a game of volleyball, players are often push the moving ball to their teammates to make a winning move, right? तो आपने वॉलीबॉल तो खेला ही होगा, है ना। तो इसमें भी जो है तो इसमें भी जो है टीम मेट्स जो होते हैं वो विन करने के लिए क्या होता है, जो मूविंग बॉल होती है उसको पुश करते हैं, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है, समटाइम्स द बॉल रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। या तो उसे स्मैश कर देते हैं, पुश करते हैं, तो वो दूसरी साइड चले जाती है। इन क्रिकेट द बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय बैट। ठीक है, बैट से खेलते हैं ना। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बैट इन दीज केसेस।
तो बैट की डायरेक्शन इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बैटिंग में आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं और वॉलीबॉल खेलते समय आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज काइंड। तो अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कह रहे हैं कि आपकी चेंज स्पीड में हो रहा है या आपका चेंज जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो रहा है या दोनों में ही हो रहा है, तो क्या होता है, इसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। डज अ फोर्स मे ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो है आपकी फोर्स वो क्या ला सकती है, चेंज ला सकती है आपकी स्टेट ऑफ मोशन में। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, अगर आपकी डायरेक्शन या मोशन दोनों चेंज हो रहे हैं तो उसको हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका फोर्स ये सारी चीज़ें ला सकती है, ठीक है। अ स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जो आपका स्टेट ऑफ मोशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसको हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी स्पीड से और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। जो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट होता है वो क्या कंसिडर किया जाता है, टू बी अ स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करा है तो वो रेस्ट में, यानी कि उसकी कितनी स्पीड होगी, ज़ीरो स्पीड होगी, है ना। तो हमने पहले ही पढ़ा था। उसके बाद फिर देखो, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है। बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, या तो वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, दोनों ही उसके स्टेट्स ऑफ मोशन है, ठीक है। तो अब देखो, डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या इससे आपको ये समझ में आता है कि जो फोर्स है वो हमेशा इसी चीज़ में रिजल्ट करेगी, इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज करना, है ना, इसमें आपका रिजल्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, it is the common experience that many a time application of force does not result in the change in the state of motion। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि दैट मैनी टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ। कभी कभी जो टाइम होती है टाइम एप्लीकेशन होती है फोर्स की, वो हर समय ये नहीं करती कि भाई आपका वो ही चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल। जो आपका हैवी बॉक्स है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसमें मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करोगे, आप उसे इतना ज़्यादा पुश करोगे तो कम से कम थोड़ा तो हिलेगा, है ना, डेट यू कैन एक्सर्ट। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। लेकिन कभी भी फोर्स का इफेक्ट हमें दिखता नहीं है जब हम वॉल को पुश करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकती है, फटाफट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 8.2 इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। कॉलम 2 द टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच द फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन एन ईच ऑब्जेक्ट, while column 3 shows the diagram of an action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can also add similar situation using available material from your environment. Now note your observation in column 4 and column 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ कॉलम्स दिए हैं, लेट अस रीड, ठीक है। कॉलम 1 में आपका दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, आपको दी है हाउ टू अप्लाई द फोर्स, उसके बाद फिर डायग्राम दिया है और फिर एक्शन ऑफ फोर्स दिया है, ठीक है। येस, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मतलब आपकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और चेंज इन शेप का मतलब होता है आपका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। अ लंप ऑफ डो इन द प्लेट, आपने देखा होगा ना मम्मी को आटा गूंथते हो, तो यहाँ पे देखो, तो हम इसका फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, इनको प्रेस करने से, है ना, जैसे कि आपको फोटो दी है। तो यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है, क्या मोशन की स्पीड बदल ली है, क्या मोशन का जो है आपका डायरेक्शन बदल ली है, येस या नो, आपको इसमें आंसर देना है डियर स्टूडेंट। किस में क्लिक करना चाहेंगे आप, बताओ।
तो बेसिकली जब आप डो को करते हैं तो कहीं ना कहीं डो में जो है आपका स्टेट ऑफ मोशन होता है, क्योंकि आपकी डो की डायरेक्शन चेंज, जब आप डो को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड भी आ रही है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है। फिर आपका चेंज इन शेप, हाँ भाई चेंज इन शेप तो हो ही रहा है इसमें। फिर है स्प्रिंग फिक्स टू अ शीट ऑफ बाइसिकल। तो देखो यहाँ पे आपका जो है स्प्रिंग जो है यहाँ पे फिट की जाती है, राइट। तो अब देखो बाय सिटिंग ऑन द सीट, तो क्या आपका चेंज इन शेप हो रहा है? नो, है ना, चेंज इन शेप थोड़ा ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, नो, है ना। अब देखो बाय सिटिंग ऑन द सीट, कुछ नहीं होता हमारी सीट को, है ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है द रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक ऑफ नेल। आपने एक रबर बैंड को सस्पेंड करा, उसको खींचा, तो क्या हुआ? फिक्स्ड ऑन द बॉल बाय हैंगिंग ऑन द वेट और बाय द पुलिंग इट्स फ्री हैंड। तो आपने उसको पुल करा तो क्या हुआ? उसका चेंज इन स्टेट तो हुआ, है ना। मतलब पहले में मैंने क्या करा था, यहाँ पे यस यस करा था, नो नो करा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यस आएगा, यहाँ पे भी इसका शेप चेंज कैसे होगा? क्योंकि अगर आपने एक बार इसको खींचा तो ये इतना लंबा हो गया और फिर जैसे आपने इसको छोड़ा तो फट से छोटा हो गया, है ना, तो चेंज इन शेप भी हुआ। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका प्लास्टिक और अ मेटल स्केल बिटवीन द टू ब्रिक्स। आपने दो ब्रिक्स ली, ब्रिक्स या कॉपी किताब ली है इन लोगों ने, आप ब्रिक्स भी ले सकते हैं। बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, तो आपको स्केल के बीच में वेट पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट अ प्लास्टिक और मेटल स्केल बिटवीन टू ब्रिक्स। उसके बाद आपको वेट लाना है, उसके बीच में स्केल के बीच में रखना है। तो क्या होगा? अब आपका सबसे पहले चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन, यानी कि स्पीड या आपका डायरेक्शन चेंज हो रही है। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको इसमें? नहीं है, है ना, नो। उसके बाद फिर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपका शेप चेंज हो रहा है। हाँ, पहले आपकी स्टिल स्टेट थी, लेकिन अब वो कैसी हो गई है? वो अब आपकी थोड़ा नीचे बेंड हो गई है। इसका मतलब ये यस है, ये नो है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका ये जो है डो वाला, इसमें भी आपका कोई, इसमें डियर स्टूडेंट आपका डायरेक्शन का मामला नहीं है, ये जो फर्स्ट वाला है। तो इसमें आप यहाँ पे भी नो करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है, शेप में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन द टेबल 8.2 में। आपने क्या देखा? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing between your palms? आपका एक बैलून है, फुला हुआ है, उसको अपने पाम्स के बीच में दबा रहे हो। What happens? The what happens to the shape of ball of dough when it is rolled to make chapatis? उसको हम प्रेस करते हैं ना, धीरे धीरे लंबा होते जाता है तो उसका शेप चेंज हो रहा है ना। और फिर जब आपका इन्फ्लेटेड बैलून होता है, उसको जब आप अपने दोनों पाम में प्रेस करते हो तो फट जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वो उसकी, अगर आपका इन्फ्लेटेड बैलून में थोड़ी सी हवा भरी है, फिर आप उसे अपने पाम से चिपका रहे हो, उसकी सारी हवा निकल जाती है और अपना शेप चेंज कर देता है। उसके बाद फिर व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन द टेबल। अगर आप रबर बॉल को टेबल में प्रेस करते हो तो क्या होता है? ऑल ऑफ दीज में क्या होता है? आपका शेप चेंज होता है ना। तो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसका शेप भी चेंज कर सकती है कोई केसेस में। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज़ यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट द फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि उसकी स्पीड 0 है, तो आपकी जो फोर्स है वो उसको मूव करा सकती है। फिर आपका मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, 0 स्पीड है उसकी स्पीड को वो बढ़ा सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट का मोशन की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकती है। मे ब्रिंग आउट द चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो शेप पहले था उसका चेंज भी कर सकती है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, और ये सारे इफेक्ट भी एक साथ हो सकते हैं। तो आपका फोर्स ये सारी चीज़ें कर सकती है। वेल द फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स
it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. इनमें से कोई भी action without force के take place नहीं कर सकता है. Does an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself. वो अपने मन से तो चल नहीं सकता है ना, और अपने मन से स्पीड भी चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, देखो, इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ एंड इट कैन नॉट चेंज शेप बाय इटसेल्फ. सपोज सोचो एक रोटी बनाने की डो की बॉल रखी है यहाँ, ठीक है. जब तक आपकी मम्मी उसको बेलन से दबाएगी नहीं तब तक तो वो रोटी की शेप में नहीं आएगा, है ना. कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको रोटी की शेप में लाने के लिए. तो जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक इनमें से कोई भी चीज़ होती नहीं है. आते हैं 8.6 में, जो कि है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सबसे पहले पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्सेस के बारे में. यू कैन पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट. क्या आप कोई ऐसी बुक को लिफ्ट कर सकते हो जो आपकी टेबल में रखी है विदाउट टचिंग इट? क्या आप उसे लिफ्ट कर सकते हो या पुश कर सकते हो? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट. क्या आप उसको लिफ्ट कर सकते हो? बकेट ऑफ वाटर को ले जा सकते हो दूसरे कमरे में विदाउट लिफ्टिंग इट, बिना उसे उठाए. और ये देखो, जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट. जब तक आपको कोई भी बॉडी में अगर फोर्स अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपका फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. जब तक उसको टच नहीं करोगे, हाउ विल द फोर्स विल गेट अप्लाइड, राइट. तो आपका नेक्स्ट देखो क्या लिखा है. नेक्स्ट इज रिटन दैट द कॉन्टैक्ट मे ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोड. कॉन्टैक्ट किसी भी चीज़ से हो सकता है, राइट. व्हेन वी पुश ऑन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम. फोर्स आती कहाँ से, ये बताओ. दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन माई बॉडी. यानी कि आपको पता होगा ना, जब आप लिफ्ट करते हो बकेट ऑफ वाटर, वो पूरा वाटर से भरी है, तो आप जब उसे उठाओगे तो ताकत तो लगेगी ना. और आपके जो ताकत लगती है तो आपकी मसल्स भी आपने देखा होगा फूलती हैं, है ना. तो ताकत लगती है जिन फोर्सेस में ना. ये फोर्स किससे रही है फोर्स? ये फोर्स तब हो रही है जब आप अपने एक्शन कर रहे हैं मसल्स उठ रही हैं, है ना. अब देखो, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. जिसमें आपकी मसल्स की हेल्प लगे, ऐसी फोर्सेस आपकी कौन सी होती हैं डियर स्टूडेंट्स? muscular forces. Remember this, okay. Next is, it is the muscular forces that enables us to perform all the activities involving the movement or bending of our body. एक ये muscular force ही होती है जो हमें हेल्प करती है सारी एक्टिविटी, जैसे लिफ्टिंग ऑफ वाटर, ताकत लग रही है ना, कोई भी भारी चीज़ को. जैसे आप बकेट फुल ऑफ वाटर को उठा रहे हैं, या मान लीजिए आप अलमीरा को उठा रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, है ना. तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी मस्कुलर का जो मसल्स होती हैं उनका हेल्प लगती है ना इन सब एक्टिविटीज़ में. तो ये सब आपकी मस्कुलर फोर्सेस होती हैं, राइट. इन क्लास 7th यू लर्न दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. आपने तो सुना ही होगा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में. कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट. तो क्या वो मस्कुलर फोर्स ही है जो उसको करती है डियर स्टूडेंट? एलिमेंट्री कैनाल में भी पुश होता है ना आपका फूड. तो डियर स्टूडेंट, इसको हम मस्कुलर फोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन देयर आर सम अदर थिंग्स दैट डू दिस, ओके. You also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale the air during breathing. Where are these muscles located which make breathing possible? तो ये ब्रीदिंग भी हमारी पॉसिबल बनाते हैं. आपने देखा होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे करते हैं फिर ऐसे छोड़ते हैं, है ना. तो दीज ऑल आर डन बाय दीज थिंग्स ओनली, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो, कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी. और एग्जाम्पल्स भी अगर आपको सोचते हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं. कमेंट बॉक्स इज़ फुल्ली ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू, ओके. तो डियर स्टूडेंट, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है. कभी भी आपको लगे कि भाई नहीं बताया तो फटाफट उसमें बता दिया करो, ठीक है. एक ज़रूरी बात और, कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो. अभी भी मौका है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप सभी के लिए लाते हैं, ठीक है. एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल
फिजिकल एक्टिविटी। आपने देखा होगा ना, फील्ड को प्लाव कराने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो उस समय भी बहुत सारा उनका मस्कुलर फोर्स अप्लाई होती है। तो जो है मस्कुलर फोर्स जो है इनकी अप्लाई होती है। और फिज़िकल एक्टिविटी जैसे प्लाव करना है लैंड, या इरिगेशन करनी है, वीडिंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, इन सब में आपका एनिमल्स का यूज़ होता है, राइट। तो देखो एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्सेस, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। ये सारे एनिमल्स हमारे लिए लाए जाते हैं बहुत सारे टास्क करने के लिए, ठीक है। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स, और इसको भी परफॉर्म करने के लिए ये सारे एनिमल्स मस्कुलर फोर्स का अप्लाई करते हैं। सिंस द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन द कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। ये मस्कुलर फोर्स हम तभी कर सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करें, यानी कि जब हमने बाल्टी छुई तभी तो हमने बाल्टी उठाई है ना। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, तभी तो भैया तुम उठा पाओगे। जो प्लाव है वो गायों के ऊपर लगाया जाता है ताकि वो चलें और वो हो। तो इसमें उनकी मस्कुलर फोर्स तो अप्लाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट उनसे टच है, तभी तो एक्टिविटी हो पा रही है ना, इसलिए इनको हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। तो हमारे पास आता है फ्रिक्शन सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखो, recall all of your experiences, a ball rolling on the ground, rolling along the ground, gradually slow down and finally comes to rest। आपने कभी ऐसा देखा है, आपने अचानक से बॉल स्लोली फेंकी, हाँ, तो वो अचानक से रुक गई, थोड़ा जाते जाते वो रुक गई, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। Then next is when we stop a paddling bicycle, it gradually slows down and finally comes up to stop। जब हम पैडल करना छोड़ देते हैं बाईसाइकिल को, वैसे तो हम पैडल करके चलाते हैं, लेकिन जब हमने पैडल करना छोड़ दिया तो आपकी बाईसाइकिल थोड़े समय बाद अपने आप रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है। द नेक्स्ट इज दैट अ कार और अ स्कूटर कम्स टू रेस्ट व्हेन इट्स इंजन इज स्विच ऑफ। जब कार या स्कूटर का इंजन स्विच ऑफ होता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। देन सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोलिंग इट। जो आपकी बोट है, अगर हम उसको जैसे हम लोग उसका जो डंडी होती है उससे घुमाते रहते हैं, अगर हमने वो बंद कर दिया तो वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। देन कैन यू ऐड सम मोर एक्सपीरियंस? बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, जैसे कभी आपकी पेन नीचे गिर गई, थोड़े समय तक तो वो चलती रहेगी लेकिन फिर अचानक से स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं डियर स्टूडेंट जो आपके साथ होते रहते हैं, आई गेस, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या दिया है, इन ऑल दीज सिचुएशन नो फोर्स अपेयर्स टू बी एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। तो आपने ये सारी सिचुएशन जो भी देखी, इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि कोई भी फोर्स जो है इसमें अप्लाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ऑब्जेक्ट कैसे रुक जा रहा है। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। व्हाट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? ऐसा क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये खुद ही रुक जाते हैं डियर स्टूडेंट, है ना। और इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब यहाँ पे देखो, What causes a change in their state of motion? ऐसे क्या चीज़ है जो उनकी स्टेट ऑफ मोशन, जो उनकी स्पीड होती है, जो उनकी डायरेक्शन होती है, उसमें अंतर लाता है, यानी कि चेंज लाता है। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पे could some forces be acting on them? क्या कोई और अलग सी फोर्सेस आ रही होंगी जो उनमें एक्ट कर रही हैं। कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? तो अब वो आपको तो पता ही है ना कि वो डिक्रीज हो रही है स्पीड, इसका मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रख रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन से हो रही है, इसलिए वजह से आपकी जो है वो पर्टिकुलर चीज़ रुक जा रही है ना। तो अब यहाँ पे देखो, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन है। इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। तो ये फ्रिक्शन ही आपकी फोर्स ऑफ मोशन जो इन सब को एक एक्सटेंड में जाने के बाद रेस्ट में ले आती है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड बोट ब्रिंग्स टू इट टू द स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। जैसे ही आप लोग स्टॉप कर देते हैं, इसकी वजह से आपका स्टॉप हो जाता है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स
on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of the motion. तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करती है, इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर देती है, उन्हें रेस्ट मिल जाती है. सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसिस, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट से ही इसको जो है रोकती है, इसलिए इसको भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. जो आपकी फ्रिक्शन है वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन क्लास 9. क्लास 9 में इस फोर्स के बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए तो क्लास 9 में ये और अच्छा है. यू मे बी वॉन्डरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर अ एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स on an object to be always in the contact with it. Let us find out. तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करनी है तो उसका कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है? तो ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. हमने एक सर्वे किया था जिससे हमें पता चला था कि आप में से 86% जो है बच्चों ने हमें नहीं सब्सक्राइब करा है. नो सब्सक्राइब, नॉट सब्सक्राइब. ठीक है, तो फटाफट जाओ, फटाफट आपको क्या करना है. 1 मिनट, हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रहा है. सीरियस स्टूडेंट्स, आपको जो है फटाफट जाना है और हमें सब्सक्राइब करना है, जिसमें से सिर्फ 11% बच्चों ने हमें सब्सक्राइब करा है. तो फटाफट जाओ डियर स्टूडेंट्स और सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज आप अभी के लिए मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ. अब आपका नेक्स्ट आएगा पार्ट 3 जिसमें आपका चैप्टर पूरा है जो थोड़ा सा रह गया है, पूरा कम्प्लीटली फुल्ली डन होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी. तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने इतना पढ़ा. अब अगला वीडियो हमारा नेक्स्ट आएगा जिसमें हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में, जिसमें आपका पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे और फिर पार्ट 4 में आपके क्वेश्चन आंसर्स. तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक इट एंड यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.